हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं और वह है लेक्चर नंबर 12, जिसमें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, क्या वो जो इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, क्या वो फिजिक्स में दिखाई देता है क्या। तो हमने देखा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल वर्क डन लेकर, क्रॉस प्रोडक्ट को टॉर्क लेकर समझाता, सब कुछ की दिखता है भाई, रोटेट अगर कुछ भी हो रहा है तो समझो कि फिजिक्स है उसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट। आज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, क्या ये भी फिजिक्स में दिखता है या सिर्फ फॉर्मूला है भाई, रट लो 4-5 को न्यूमेरिकल बना लो और हम समझ ले कि हमको आता है। नहीं, दूसरे तरह से जरा इसको भी विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते बच्चों। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। क्या है ये? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जैसे कि जो अभी तक फिलहाल हमारा नॉलेज है उसी से बिना आगे कुछ पढ़े हुए देखते हैं कि कुछ इसमें कुछ सेटिंग वेटिंग हो सकता है क्या। बाद में देखेंगे ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, इसे ऐसे ही कुछ कुछ बताते हैं। थोड़ा सा मस्ती करता हूँ 3-4 मिनट, ठीक देखिएगा जो पढ़े अभी तक वहीं से। जैसे कि ए डॉट अगर बी है तो हम लोग इसको क्या बोले थे, दिस इज स्केलर ट्रिप, क्या सॉरी स्केलर ट्रिपल नहीं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, क्या था ये, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या था ये? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर का गुना हो रहा है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं नाम देता तो इसका नाम देता स्केलर डबल प्रोडक्ट। तो लगता कि अच्छा स्केलर इसलिए क्योंकि भाई दो इसको गुना करने के बाद कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, बस गुना होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा उसके साथ, प्लस माइनस आ सकता है, कोई डायरेक्शन नहीं आने वाला, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। ठीक, अब यहाँ देखो ये दो वेक्टर का गुना है बच्चों, तो स्केलर डबल प्रोडक्ट जैसा फील आ रहा है। यहाँ पर मेरा नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसा ही लग रहा है कि तीन वेक्टर्स का कुछ कुछ गुना कर दो, लेकिन किस तरह से गुना करना है, स्केलर यानी कि कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट। देखते तो हम लोग बोले कि मान लीजिए अगर बोले कि भाई बी क्रॉस सी अगर बोलते हैं तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। इसका जो रिजल्ट आता है हम जानते हैं कि जो भी है इट इज़ ए वेक्टर, स्केलर तो है नहीं, ये वेक्टर है। एक वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है, मैं लिखता हूं आप समझिएगा, ए डॉट, छोड़िए डॉट अभी है ना, इस तरह से मैंने लिख दिया। मान लीजिए तीन वेक्टर्स इसमें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट गुना करेंगे तो हमको नॉलेज है, अभी क्या नॉलेज है कि ये जो भी आता है ना, ये आता तो वेक्टर है और ये वाला भी क्या है, वेक्टर। तो इसका रिजल्ट वेक्टर है, लेकिन इसके अंदर दो वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर। दो वेक्टर को डॉट के साथ गुना कर दो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बनता है, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ दो था तो स्केलर डबल प्रोडक्ट था या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ तीन वेक्टर्स है, नाम ही हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी देखिए जब नहीं भी कुछ आ रहा है तो भी कुछ कैसे आ सकता है, वो ये रास्ता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ लिख लीजिए इसको, एक और थोड़ा सा मस्ती करते हैं। अब फिजिक्स के साथ जब तक खेलो नहीं, मस्ती नहीं करो ना, तो ऐसे लगेगा जैसे क्या पता नहीं टाइम पास हो रहा है क्या। नहीं, मस्ती करते हैं। अगर ए क्रॉस बी अगर देखे तो हम बोले कि कहीं ना कहीं ये एरिया को सिग्निफाई करता है। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हम डायरेक्ट समझने के लिए ए क्रॉस बी क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, जो बोल दो, ट्रेपेजियम, सब, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हाफ सिर्फ लगा दे तो है ना। तो यानी जो ये क्वांटिटी वो तो कहीं ना कहीं एरिया को सिग्निफाई करता है। और एरिया होता क्या है, जनरली बेसिक जो है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी इतना इंटू इतना, तो एरिया हो गया। अभी जो हम पढ़े उसमें बोल रहे हैं कि ए डॉट और बी क्रॉस, इसका नाम बोल रहे हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या सिग्निफाई करता होगा, सोचो तो एक सेकंड, कुछ दिमाग लगा करके क्या सिग्निफाई कर रहा होगा। जब भी दो क्रॉस आता है तो एरिया, तो भाई जब भी दो क्रॉस है तो क्या है, ये एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको सिग्निफाई कर रहा है एरिया, और एक और कुछ लेंथ से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो बिना आगे पढ़े ऐसे ही समझ में आ रहा है कि भाई ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई एक हाइट, लेंथ कुछ हो गया, तो एरिया इंटू लेंथ ये कुछ भी बोल दो, क्योंकि लेंथ एरिया नहीं होता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लो भाई एक और हाइट लिख दिए, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वॉल्यूम को करेगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो एरिया इंटू हाइट, यानी कि अभी हम कुछ पढ़े भी नहीं,
कहाँ से आया ये सर, आपको कैसे पता चला, आप ऐसा ही स्टाइल मार करके क्यों लिखे? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। लेकिन जो भी है ना ये वो है तो वॉल्यूम ही। अब फिजिक्स में इसका गजब सिग्निफिकेंस है। वॉल्यूम, भाई कोई बोलेगा सर हम नहीं पढ़ेंगे टॉपिक, मान लीजिए कोई बच्चे बोलेंगे सर हम क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़वे नहीं करेंगे। कैसे नहीं पढ़ोगे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ घूम रहा हो, रोटेट कर रहा हो, चाहे वो पंखी देखे थे, चाहे पंखा हो, चाहे एसी ऐसे ऐसे रोटेट करता है ना इस तरह से, अंदर ही दरवाज़ा रोटेट करता है। तो अगर कहीं बोलोगे आप ना कि सर हम वेक्टर न ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ोगे तो हम आपके घर आएंगे, सब दरवाज़ा पंखा एसी सब खोल करके लेके हम चले आएंगे अपने घर में। बाइक होगा घर में मान लीजिए, है ना, तो बाइक में रोटेट करते हैं, तो भाई बाइक का सब हैंडल ही वाला जो रोटेशन है खोल लेंगे। फोर व्हीलर होगा घर में, हैंडल रोटेट करते हो, रोटेट टॉर्क लगा रहे। तो अगर बोलोगे सर हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो आपका फोर व्हीलर वाला जो है ये रोटेशन वाला, उसी को सब खोल करके कहाँ लेके चलाएंगे? चोरी कर करके हम अपने घर में लेके चले आएंगे। तो डर से मजबूरी में अब सब दरवाज़ा पंखा एसी गाड़ी और फोर व्हीलर ये टू व्हीलर सब जब खोल करके लेके चलाएंगे, तो भाई डर से तो पढ़ोगे ना। इसीलिए कोई बच्चा ये बोल ही नहीं सकता कि सर हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे। डर से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही ये है। बोले सर इसमें क्या डर है, डराइए तो जरा। थोड़ा सा डराता हूँ। कोई बोलेगा ना कि हम सर ये डॉट बी क्रॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, बताइए क्या कर लीजिएगा? बिल्कुल घर ही गिर जाएगा। फिर डर से पढ़ना पड़ेगा। भाई वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? मान लीजिए मैंने ज़मीन लिया कोई, ठीक है, इतना बड़ा ज़मीन है, ठीक है, और उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं। तो भाई बिल्डिंग कितना रूम जो बना हुआ है सब चीज़ तो वॉल्यूम है। रूम बन गया तभी तो पता चलता है इधर ये लगाना, इधर टेबल लगाना, हाँ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसमें 5 हाथी थोड़ी घुसा लेंगे रूम के अंदर, जगह नहीं है। तो वॉल्यूम कुछ कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर हमारा घर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ, हम रहते हैं इसमें। कोई बोलेगा हम नहीं पढ़ेंगे डॉट बी क्रॉस सी, तो घर गायब। रोड पे फिर नदी उदी में रहना पड़ेगा रोड पे। तो कोई चाहेगा कि वो रोड पे रहेंगे? नहीं चाहोगे। मजबूरी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा ना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों पढ़ते हैं? तो बोलिए क्योंकि घर में रहना होता है इसीलिए। नहीं तो हम सर बोले रोड पे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ऐसे थोड़ा सा डर लगा, हाँ तो आप पढ़िएगा, सब पढ़ेंगे। इसको देखते हैं जरा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में तो आया, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। क्या ये पैरेलल पाइप्ड? पैरेललोपाइप्ड भी कहीं यहाँ लिखा रहता है ना ओ करके, पैरेललोपाइप्ड। पैरेलल पाइप समझिए, तो भाई कोई पाइप है जो पैरेलल सब है। तो कोई पाइप कैसा बनता है? जो ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये बेस है। पैरेलल पाइप का मतलब क्या हो गया कि अगर वर्टिकली ऐसे है, तो ये जो हो गया जमीन, जो जमीन ऐसे दिख रहा है ये क्या है? तो कोई मान लीजिए दिस इज लेंथ, ये क्या है भाई? दिस इज ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये क्या बन जाएगा? देखिए जरा, एरिया बन गया, कुछ जगह एरिया, आई इंटू हाइट, ये हो गया मेरा हाइट। तो ये हो गया क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, एरिया इंटू हाइट। ये पूरा जगह अगर देख ले तो दिस इज एक पैरेलल पाइप जैसा हमको दिखता है, तो बोलते हैं उसको पैरेललोपाइप्ड या पैरेलल पाइप्ड। कोई भी छोटा एग्जांपल ले लो, मान लीजिए मेरा घड़ी है, मान लीजिए क्या बच्चों है ही मेरा घड़ी छोटा सा, है ना, तो घड़ी है। तो ये देखो क्या है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। तो क्या बन गया? ये एरिया। तो इसको घड़ी को हम ऐसे रखते हैं, तो एरिया ऑफ द बेस आई इंटू हाइट। हाइट हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर इस तरह से। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम। तो कितना जगह में ये मेरा घड़ी है, दिस इज क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ हो गया मेरा वॉल्यूम, या एरिया इंटू हाइट जो बोलो। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हो गया। एकदम कुछ भी उदाहरण ले लोगे ना सब चलेगा। ये जनरल हो गया। हाइट हमेशा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, तो क्या बोला था कि पैरेललोग्राम इस तरह से ऐसे कर लिए, तो ये हो गया जो भी बेस था, है ना, बेस को मैग्नीट्यूड था a और ये था मान लीजिए कि b। तो बेस इंटू हाइट जब भी बोलते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? परपेंडिकुलर निकालते हैं। टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन हाइट जब बोलेंगे तो परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरह से ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर। लेकिन इन जनरल हमको करना अगर हो तो ये देखो क्या है, ये भी पैरेलल पाइप है कि नहीं? पैरेलल पाइप इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा है, जमीन ऐसे पर रखा हुआ है। ये हो गया मेरा बेस। क्या हो गया? ये मेरा हो गया पूरा बेस, यानी कि एरिया। और हाइट जब बोलेंगे तो हमको परपेंडिकुलर स्ट्रेट ऐसे चाहिए, स्ट्रेट। तो थोड़ा सा ये टिल्टेड है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट ऐसे लेकर के ड्रॉप कर लेंगे कुछ, तो इसका भी हो जाएगा कि वॉल्यूम कितना ये जगह छाप रहा है। तो
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विथ द 3 वेक्टर्स जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी फॉर्मिंग इट्स 3 एजेस। एजेस मतलब कि किनारा, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक कहीं ना कहीं हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अभी फिलहाल कि ए डॉट जो बी क्रॉस सी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप, तो ये सब टॉपिक डर से पढ़ा जाता है जितना है क्रॉस प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो। अच्छा, इसमें हम लोग सब कुछ इसको जरा फॉर्मूलाज को फ्रेम करते हैं कि कैसे है। लेट वो जो ये ओरिजिन है टेढ़ा ले लिए हैं कोई, है ना, पैरेलल पाइप है इस तरह से। सर टेढ़ा क्यों लिए? इसलिए ताकि जो है पता है इन जनरल कोई भी चीज़ हम डेराइव करते हैं परपेंडिकुलर सब ले लिए तो एक स्टैंडर्ड हो गया। टेढ़ा ले लिए कितना एंगल पर क्या है और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेट इट बी वेक्टर ए, यहाँ से ये सब एज ले रहे हैं किनारा किनारा। ये हो गया वेक्टर बी, ताकि ये पूरा जमीन बन रहा है, देख रहे हो, बेस। और इधर यहीं से ले लेते हैं वेक्टर सी। लेकिन हमको जब हाइट लेना है तो इसमें से अगर हम लोग देखें ना कि ए क्रॉस बी बच्चों अगर करो, जमीन बेस लेना है ए क्रॉस बी, हमको पता है कि ये क्या आएगा इसका जो रिजल्ट होगा ये तो होगा वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर ले लिए ए क्रॉस बी का, ए अक्रॉस बी, कहीं पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है ना, तो अगर ए क्रॉस बी लेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो ये बता देगा क्या, एरिया ऑफ द बेस, जो भी ये है पैरेलल पाइप, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेलल पाइप है ये, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेलल पाइप होगा ये, है ना। एक तो समझ में आया। ये जो जमीनी दिख रहा है ये वाला पूरा, ये क्या है, ए क्रॉस बी अगर करे, थोड़ा विजुअलाइजेशन यार, बिना विजुअलाइजेशन के समझ में नहीं आता है बच्चों। देखिएगा ये है, मान लीजिए कि ऐसे तीनों पहले रख देता हूँ, ठीक है। अब कोशिश करिएगा समझने के लिए। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये है ए, ये बी, तो ए के तरफ हाथ रखो, बी को मारो एक चटाका धड़ाक से, तो ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या दे देगा, ये जमीन दे दिया। मैग्नीट्यूड अगर देखें तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन थंब बताता है ईटा कैप वाला। तो ए क्रॉस बी करिए तो आंसर किधर आ रहा है, देखिए सी के तरफ, यानी कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो हम बोले ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होने वाला है, वर्टिकली अपवर्ड। किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसका जो डायरेक्शन होने वाला वो इस साइड होगा। किसका डायरेक्शन है भाई, ये ए क्रॉस बी का वेक्टर है। तो जो बोले जो वर्टिकल है, हाइट जब भी होता है ना तो हमको परपेंडिकुलर ही लेते हैं, एकदम परपेंडिकुलर। तो बोले भाई ये जो सी है ना, जो ऊपर उठा हुआ लेकिन ये टिल्टेड है, कितना एंगल पर झुका हुआ है ये मेरा पूरा पैरेलल पाइप जो है, कितना एंगल पर झुका हुआ है, थीटा एंगल पर। बोले भाई हमको परपेंडिकुलर लेना है हाइट, यानी कि ये जो है टेढ़ा टिल्टेड ना, कितना उठा हुआ ऐसे है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग हो बच्चों, ठीक है, कोई कितना चीज़ समझाने के लिए रहता है यार। कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, थोड़ा कम रहे ना तो मैं जल्दी जल्दी बताऊं भी। कोई बिल्डिंग ऐसे है तो बोले कितना हाइट पर ये बिल्डिंग उठा हुआ बताइए जरा। तो हाइट का मतलब क्या हुआ, बोले ये जमीन है और हाइट इसका कहाँ तक है, यहीं तक है। कहाँ तक है, ये टिप तक ही हाइट है। तो बोले भाई कैसे निकालोगे, तो बोले उस टिप से धड़ाक से परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो, दिस इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। समझ में आ गया। तो ये बिल्डिंग ऐसे है भाई, कितना हाइट है इसका, तो बोले एक काम करो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, दिस इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। हो गया। तो हम हाइट कैसे निकालें, हाइट हम कैसे निकाले, तो हम देखें कि ये है सी, जिधर थीटा सटा हुआ उधर आता है कॉस, यानी कि जो हाइट होगा ये आ जाएगा बच्चों कितना, दिस इज सी कॉस थीटा। देखिए है ना, सी कॉस थीटा। सी कॉस थीटा को थोड़ा स्टाइल मार करके कैसे लिख सकते हैं, ये है मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड स्टाइल ले रही है थोड़ा सा, और ये हो गया कॉस थीटा। यानी समझ में आ गया कि अच्छा इसका ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पैरेलल पाइप, और अगर हाइट बोलेंगे कितना है तो सी कॉस थीटा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस आई इंटू हाइट। तो हम इसका निकालते हैं कि एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, जो कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप क्या होगा। बना लीजिए डायग्राम, ये क्या होगा, तो बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होगा, ऐसे ही पता चल रहा है कि ये जो भी होगा वो एरिया ऑफ द बेस होगा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ पैरेलल पाइप, एरिया ऑफ द
बेस ऑफ पैरेलल पाइप, चलिए नीचे लिखे थे, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेलल पाइप्ड इनटू हाइट क्या आया है। अगर मैग्नीट्यूड का अगर बात करेंगे तो बोलेंगे ए क्रॉस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो एरिया ऑफ द बेस हो गया। हाइट का अगर देखें तो ये हो गया सी कॉस ऑफ क्या हो गया थीटा। इससे थोड़ा आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो, थोड़ा और बढ़िया से मैं थोड़ा और आप लोग को अच्छा से एक चीज़ विजुलाइज करवा देता हूँ। जैसे कि एक कोई ब्लॉक है, फोर्स बच्चों लग रहा था इस डायरेक्शन पे, बॉडी जा इधर रहा था, याद करिए, और ये था थीटा। क्या था ये? थीटा। अगर कोई एक फोर्स का कोई कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में लगता है तो होता क्या है, फोर्स उधर लेकिन बॉडी चल इधर रहा है, तो उसका कौन सा कंपोनेंट है, तो बोलते हैं इसका जो कंपोनेंट था वो कितना था, एफ कॉस थीटा। तो एक एफ कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड, एफ कॉस थीटा। आई इंटू कोई डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो बोले भाई एफ कॉस थीटा भी ले लो और जो दूसरा वेक्टर उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, तो सब मिला करके क्वांटिटी मेरे को दे दिया था, वो था क्या कहलाता था, वर्क डन। कुछ इंटू एफ का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, फिर से समझिएगा, पहले से एस है और दूसरा वेक्टर का कोई कंपोनेंट उसी के डायरेक्शन में। यही लाइन में फिर से रिपीट करता हूं, एक वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी है, ए क्रॉस बी किधर है, ऊपर की ओर, ए क्रॉस बी किधर है, ऊपर की ओर, और दूसरा कोई वेक्टर है उसी का कोई कंपोनेंट इसी के तरफ, इसी का कोई कंपोनेंट इसी के तरफ, वो कितना है, सी कॉस थीटा। यानी कि देखने से नहीं लग रहा, एफ कॉस थीटा इंटू पहले से कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड और सी कॉस थीटा सब गुना करेंगे इधर, तो आएगा क्या, क्या आएगा, तो जो आएगा वो देख रहे हैं कि भाई दो वेक्टर और कॉस थीटा जब आता है, दो वेक्टर और कॉस थीटा जब आता है तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से लिखते हैं। यहाँ भी ये भी वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये भी वेक्टर है सी, दोनों को गुना करते कॉस थीटा के साथ, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट दूसरा वेक्टर के साथ हम लिख सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी। सो दिस बिकम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम बोल देते हैं बच्चों सीधा, हाँ वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब ये जो आएगा हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा चीज़ है जो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर का मतलब है कि पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी, चलिए जीरो तो छोड़ दो, है ना, मान लीजिए कुछ आया पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। वॉल्यूम नेगेटिव हो उसका तो कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम का तो मतलब होता है कि कितना जगह छापा, तो भाई कितना कोई भी चीज़ बना दी कितना जगह छापेगा, तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 5 क्यूबिक मीटर हो गया, 10 क्यूबिक मीटर हो गया, पॉजिटिव, इसीलिए जो वॉल्यूम आता है फाइनली जो भी आया उसका हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, पता है, मैग्नीट्यूड। देयरफॉर क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम फाइनली जो होगा ऑफ पैरेलल पाइप जो होगा वो क्या होगा, फाइनल जो भी आया है ना, ए क्रॉस बी और डॉट क्या हो जाएगा सी, उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, दैट इज टेक इट्स मैग्नीट्यूड, टेक इट्स मैग्नीट्यूड। बस इतने अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी, एक एरिया और एक हो गया हाइट, तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने का है, अगर मैं आप लोग को विजुलाइज करवाऊँ कि ए बी सी राइट हैंडेड सिस्टम, याद है, समझ में आ रहा हो जो राइट हैंडेड सिस्टम क्या मैंने बोला था कि भाई इस तरह से हो लिखा हुआ एक रूम ही बनाना है मेरे को। जैसे घड़ी मैंने इसके ऊपर रखा था, ये 3D स्ट्रक्चर है तो 3D में यहाँ रख दिया, तो आपको समझ में आ रहा कि भाई एक तो जमीन हो गया और एक है मेरा हाइट। तो हम इसको कैसे कैसे बोल सकते हैं, बोलने का तरीका क्या होगा, पूरा विजुअलाइजेशन समझिएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी किए, ए से बी की तरफ हाथ घुमाओ, तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाए तो किधर चला गया, ऊपर, तो ऊपर है कौन, ठीक है, कोई एंगल पर है थीटा, लेट इट भी, लेकिन ऊपर है कौन, ऊपर है सी। तो ए से बी के तरफ घुमाए गया सी के तरफ, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स से वाई के तरफ घुमाए तो जेड के तरफ गया। आई जे के याद करिए, आई जे के मान लीजिए, तो आई से जे के तरफ घुमाए तो के तरफ गया। अगर ऐसा हो तो हम लोग उसको बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम में ये है, यानी कि ठीक लिखा हुआ है। अगर कहीं उल्टा पुल्टा किए तो फिर एक माइनस साइन लग जाएगा, जानते हैं, आई जे के सीरियल वाइज में होना चाहिए। आई के बाद जे, जे के बाद के, तो के बाद फिर से क्या होना चाहिए, फिर से हो आई, तो फिर ठीक चलता है।
तो हम आपको क्या करते हैं, इससे विजुअलाइज करवाता हूं। मैंने इसका एक अंदर ऐसे है ना, आप छोड़ दो, आप इसको समझना जरा, ठीक है। ये काला कलर हो गया बच्चों, है ना, ये पिंक कलर हो गया, ये ब्लू कलर। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। बढ़िया से दिमाग में डालो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। हम करते हैं ए से बी की तरफ हाथ घुमाए, तो देखो ए की तरफ हाथ रखे, बी को एक चाटा मारे, ठीक है। तो ऐसे ए से बी, तो आंसर चला गया सी की तरफ। तो दिस गिव्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ए से बी, तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं कि भाई जो मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या कर रहा हूं, समझिए। ए क्रॉस बी किए और डॉट सी किए, तो हमको समझ में आ रहा है सारे चीज ये जो देगा ना, जो भी मैं आप लोग को विजुलाइज करा, वो वॉल्यूम देने वाला है। क्या दूसरा और कोई तरीका है क्या? तो भाई ये बेस हो गया, तो इंटू हाइट कर लिए, ये ए बी सी। अच्छा ठीक, अब ऐसा करते हैं, सी से ए की तरफ जरा हाथ घुमाओ तो जरा, तो हम सी की तरफ हाथ रखे, देखिए जरा, सी से ए की तरफ घुमा रहे हैं, तो ए को मारे एक चटा है ना ऐसे उसके गाल पे, यही समझना है। तो सी से ए की तरफ मारे, तो देखो आंसर किधर जा रहा है बच्चों, बी की तरफ। ए बी सी है, सी से ए की तरफ घुमाए तो किधर चला गया, बी की तरफ। यानी ऐसा भी तो इसको बोल सकते हैं कि ये हो गया मेरा एरिया और ये हो गया हाइट। तो भाई एरिया आई इंटू हाइट, तो ये हो गया पूरा वॉल्यूम। यानी कि सी से ए की तरफ घुमाओ तो बी की तरफ जाता है, सी से ए की तरफ घुमाओ तो ये एरिया, आई इंटू कर दो बी, तो सेम आंसर आता है, यानी कि वॉल्यूम ही आएगा। अच्छा, एक और कोई रास्ता है क्या? ए बी को जमीन माने तो इंटू हाइट हो गया सी, इसको जमीन माने तो इंटू हाइट किए तो उधर हो गया, सेम ही वॉल्यूम आ रहा है। अब ये करते हैं क्या, इसको हम एरिया जमीन मानते हैं, तो ये क्या है भाई, दिस इज ए बी सी। बच्चों बी से सी की तरफ जरा घुमाओ, बी की तरफ हाथ रखे, सी की तरफ घुमाओ, तो सी को मारी एक चटाई से, तो बी क्रॉस सी करेंगे तो देखो ए की तरफ आ रहा है, बी से बी इधर है, बी से सी की तरफ घुमाओ इधर, यानी कि अगर ये एरिया तो इंटू ये हाइट हो जाएगा, तो ये हो गया फिर से वो वॉल्यूम आ रहा है। तो बी क्रॉस सी अगर करते हैं और डॉट अगर ए कर दे तो फिर से क्या आ रहा है, वॉल्यूम ही आ रहा है। एक बार हम कॉन्सेप्ट सीख लिए थे इसका, तो बाकी सब तरफ एक को घुमा रहे हैं तो जो डायरेक्शन तीसरा की तरफ आए। ये मेरा रूम है बच्चों, ये मेरा रूम है। अब समझो नीचे जमीन हो गया तो ये हाइट, तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ द रूम। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दीवार को मान लिए कि ये एरिया आई इंटू ऐसे कर दिए हाइट, तो ये पूरा फिर से वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू लेंथ ऐसे बोल दो, कुछ भी वॉल्यूम हो गया। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जिस साइड दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है, ये दीवार बोल देते हैं मेरा एरिया, तो इंटू ऐसे कर देते ये लेंथ, फिर से हो गया वॉल्यूम। यानी बोल किधर भी सकते हैं। बस यहाँ थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो रोटेट कैसे करना वो चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। ए बी रोटेट करे तो थंब तिसरका के तरफ आए, तभी जाकर के एफ कॉस थीटा इंटू एस, नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे ये, यानी कि चाहे आप ऐसे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, सब है सेम। तो यहाँ से देखिए हमको एक चीज़ पता चला, वही गोलका वाला, कि एक बार वेक्टर ए बोलो, एक बार वेक्टर बी बोलो, एक बार वेक्टर सी बोलो। अगर सब एंटी क्लॉक में चलते चले जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे? ए क्रॉस बी करे उसके बाद सी रहे, ए क्रॉस बी किए तो सी रहे, तो ये हो गया वॉल्यूम। अगर मान लीजिए ए से हमने चालू किया था तो ऐसे चले, मान लीजिए हम सी से चालू करते, तो भाई सी से कैसे चलेंगे बच्चों, सी क्रॉस ए करें तो बी आना चाहिए, सी क्रॉस ए करो तो बी के तरफ आना चाहिए। तो सी से चालू किए तो भी वेरीफाइड। मान लीजिए बी से लिखना चाहें इसको, तो कैसे लिखेंगे, बी क्रॉस सी किए तो ए आना चाहिए, बी क्रॉस सी करे तो ए आना चाहिए, यानी कि ठीक है लिखा हुआ। तो देखो ए क्रॉस बी डॉट सी, राइमिंग पता चला। चाहे आपको ए से लिखना हो ना तो भी चलेगा, ए बी सी। अगर आपको बी से लिखना है ना तो बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए। अगर आपको सी से मन है स्टार्ट करने का तो सी के बाद क्या आना चाहिए साइक्लिक में, सी के बाद ए, फिर बी, आई जे के जैसे, तो सब कुछ सेम। हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है ना वो होता है मेरा बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट से पढ़ चुके हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ये दोनों को वहाँ पर लिखे, ये डॉट ये करो या फिर ये डॉट ये, आंसर विल रिमेन सेम। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि चाहे ऐसे लिखा है चाहे आप ऐसे लिखो, सी डॉट ए क्रॉस बी। बहुत ज़रूरी है बच्चों, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये होता है हम ये लिख सकते हैं, नहीं, सवाल अंदर आना चाहिए, सर क्यों,
आपको कैसे पता चला, ठीक है। कोई चीज़ छपंती विद्या नहीं बच्चों, होता है तो विजुलाइज कराओ कि कैसे, ठीक है। हाँ तो फिर सही है। फिर यहाँ देखिए क्या है, तो सी डॉट ऐसा हुआ, इसको ए डॉट बी या फिर इधर, तो कैसे लिख सकते हैं, बी डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट है ना, कम्यूटेटिव होता है, रोटेटिव जानते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से हो गया। अब मजे की बात देखिए क्या है कि हम बोले कि ये जो ऐसे लिखा हुआ ना, कैसे लिखा है, ए बी सी, तो इसको हम लोग सब चीज़ को जो है बच्चों लिखते कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, अब आपको कैसे बताऊं मैं ए बी सी को पता है स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, ऐसे ए बी सी, देखो इसको कैसे लिखेंगे पता है, ए बी सी, ताकि पता चले कि अच्छा ए क्रॉस बी और डॉट सी। अगर इसको लिखना हो तब कैसे लिखेंगे पता है, पहले है सी ए बी, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पता है पहले सी है, बाद में ए है, बाद में बी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यानी समझने का खाली मतलब है कि भाई जैसे भी लिखा रहे फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ का आंसर आएगा सेम। अगर वॉल्यूम का आंसर है 5 मीटर क्यूब ना, तो चाहे आप कैसे भी बच्चों कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा कितना, 5 मीटर क्यूब। अगर ये बोलोगे बी सी ए, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, देखिए पर्टिकुलरली इसके लिए लिख रहा हूं, क्या है ये बी सी ए, तो ये हो गया बी सी ए बी सी है यहां, तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी। अगर मान लो बोलोगे ये क्या है बी सी ए, तो इसके जगह पर कैसे लिखेंगे, बी सी ए, बस शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि कैसे, जैसे है वैसे ही लिख दो। ये सी ए बी है, तो भाई इसके जगह पर कैसे लिखाएगा, तो पहले सी, बाद में ए और बाद में बी, ये हो गया। अब यहाँ जो भी है हम किसी दो को पकड़ते हैं और उस पर जरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये ए बी सी है, ये भी ए बी सी है। इसका मतलब कि ए बी सी को लिखने का जो तरीका होता है वॉल्यूम का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, दोनों में थोड़ा सा अंतर है लिखा हुआ। लेकिन हम मास्टरी कैसे करें, है कि नहीं, मास्टरी कैसे करें, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये है ए बी सी, ये वाला भी है ए बी सी। अगर कोई देखोगे बी सी ए देख लो, ये बी सी ए, ये वाला क्या है बी सी ए, देखो कैसे लिखा हो, बी डॉट, यहाँ बी क्रॉस की किया हुआ है, यानी पूरा कंफ्यूजन हो गया कहने का मतलब। तो पूरे कंफ्यूजन को हटाते हैं एक एक लाइन में। पहले तो जो लिखा हुआ पहले लिख लो अच्छे से, बढ़िया से। अब इसका जरा कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में ही करता हूँ, कंफ्यूजन होने नहीं देंगे, चिंता मत करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ पता है क्या, जब भी ए बी सी लिखा रहे ना, तो इसको आप दो रास्ते से खोल सकते हो। या तो आपको मन है ना कि पहले ए अकेला लिखे, मान लो मन है कि ए अकेला लिखे, इसको हम साथ में कर दे, तो आप ए डॉट अकेला करके बी क्रॉस सी कर दो, ये भी सही है। आपका मन है कि नहीं हम ये दोनों साथ में लेना चाहते हैं, तो कोई बात है, पहले ये क्रॉस कर दो ए क्रॉस बी, ठीक है, पहले ये दोनों को लिख दिए, अब बाद में अकेला लिख दो क्या चीज़ है, सी। तो ये लिखने का बच्चों तरीका होता है, एबीसी को खोलने का तरीका। दोनों विल गिव द सेम आंसर, वो देगा मेरा क्या चीज़, वॉल्यूम। यानी अब ठीक लगा, ए डॉट बी क्रॉस सी करो, यानी ए डॉट इसको क्रॉस कर दो, या पहले दो को क्रॉस कर दो, दोनों क्या होता है सही, चेक जरा कर ले, देखिएगा ए बी सी था, पहले ए क्रॉस बी कर दो दो को, या ए बी सी बाद वाला को क्रॉस करो, चलेगा। BCA में चेक करते हैं, BCA में है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। या तो ये दोनों को क्रॉस करके लिखो चलेगा, या पहले क्रॉस कर दो, देखो पहले ही क्रॉस कर दिया बी क्रॉस सी और डॉट ए, यानी कि BCA भी उस तरह से चलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लिखने पर मास्टरी हो गया है बच्चों, ठीक। देखिए ये हाउ टू राइट एंड एक्सपैंड ABC, तो अभी जो बताएं बस उसी तरह से ABC जो है। अब तरीका सीखिए जरा, क्या कर सकते हैं, या तो अकेला ए को लिखे, देखो इसको जो है ना बच्चों, इसको लिखने का आप मेरा जहाँ से मन करेगा हम वहाँ से लिख सकते हैं। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि मेरा मन करेगा अकेला अकेला पहले लेते हैं, ये तो समझ में आया है ना, दो ही रास्ते होते हैं, या तो अकेला लिखो पहले, या दूसरा तरीका होता है कि पहले क्रॉस कर करके उसको साइड कर दो। ये लिखने का तरीका, दो मेथड्स है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ABC को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि पता है आप ए से चालू किए ना, क्या चीज़ से चालू किए, ए से,
तो आप इसको कर दिए B क्रॉस C। ये भी आंसर क्या दिया सेम। अच्छा, मान लिया आपका मन करेगा कि हम B से लिखना चाहते हैं इसी चीज को, क्या चीज से, B से लिखना चाहते हैं, तो आप B को अकेला कर दो, B डॉट, उसके बाद कैसे पता है, सिस्टमेटिक चलना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में A के बाद B, B के बाद C आए। अगर आप B से लिखना चाहते हो ना तो B से लिखो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में C आना चाहिए और C के बाद फिर क्या आना चाहिए, A। तो देखो क्या है, पहले C और बाद में क्या है, A। जो वहाँ पर सारे डॉट लिखे ना, आप चेक करना, सबका आंसर सेम है, 3 इधर 3 इधर, 6 टोटल लिखे, 6 वो का आंसर वॉल्यूम ही है। लिखने का तरीका पे मास्टरी कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। मान लो बोलोगे सर हम C से लिखना चाहते हैं इसको, तो लिख लो C से, तो C लिखे तो डॉट C लिख लिया पहले, उसके बाद क्या आएगा, A, तो A आ गया और फिर क्या आ जाएगा, B, तो ये हो गया C डॉट A क्रॉस B। तो ये तरीका हो गया लिखने का। और अगर बोलेंगे यही ABC को, एक और तरीका क्या होता है, देयर आर 2 मेथड्स। ये था कि पहले हमने एक एक लिखा डॉट, अब हम क्या करते हैं, पहले दो करते हैं क्रॉस लिखने। तो आपका मन है कि भाई A क्रॉस B को हम पहले करें, तो ठीक है, तो पहले आप A क्रॉस B कर दिए तो तीसरका में चला गया C। या बोलोगे कि ठीक है हम सर A से जैसे स्टार्ट किए ना तो A क्रॉस B किए, मेरा मन है कि हम B से स्टार्ट करें, अब पहले क्रॉस वाला लिखना है, तो कैसे लिखोगे, B C ले लेंगे, तो B क्रॉस C ले लिए, तो तीसरका में बच्चों क्या करना पड़ेगा, B C ले लिए ना आप, तीसरका में A लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर बोलोगे ना हम C से चालू करना चाहते हैं और ये फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो C से चालू करोगे तो C के बाद क्या आना चाहिए, A, यानी कि C क्रॉस आप A करो, कर लिए, C के बाद A, और B को आप अकेला कर दो। ये देखो देयर आर 6 वेज टू राइट ABC। अब मास्टरी हो गया होगा, या तो आप अकेला अकेला पहले लिखो, दुकेला बाद में, या आप दुकेला पहले लिखो, अकेला को बाद में कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हो साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, ABC, फिर B कर दिया तो उसके बाद C, फिर CAB, ये सब है ABC ही है। तो ये तरीका है। देखो अब देखिए, हाउ टू फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A डॉट B क्रॉस C कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं सवाल। देयर आर 2 तरीका। पहला मेथड देखिए लॉन्ग मेथड, दूसरा है शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग मेथड में क्या है, B C और A वेक्टर अगर दिया रहेगा बच्चों तो B क्रॉस C नहीं निकाल सकते हैं क्या, पूरा चैंपियन हो चुके हैं निकालने में, लेक्चर्स में देख चुके पीछे, तो B क्रॉस C निकाल लिए। A वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, आंसर आ गया, लेकिन लेंदी तरीका होता है। तो फर्स्ट फाइंड B क्रॉस C, वी विल गेट आंसर एज ए वेक्टर, और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो किसके साथ, A के साथ, बस कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, हमको पता है। तो ये हो गया इस तरीका से। शॉर्ट ट्रिक क्या है पता है, डायरेक्टली फाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बस एक ही बार एक डिस्क्रिमिनेंट निकालो, धड़ाक से आंसर। तो मेरे ख्याल से सबको इसी तरीका से करना चाहिए, ठीक है। देखो स्कूल में भी अगर ये तरीका अपनाओगे तो नंबर नहीं कटता है, ठीक है, तो हम वो उसी से सॉल्व करेंगे। जनरली वी सॉल्व बाय दिस मेथड, ठीक है, ना कि ये मेथड। अब देखिए नई मेथड पता होने से बच्चों बहुत लोग सिर्फ यही मेथड बताते, ये वाला नहीं बताते। अब नहीं बताते हैं तो समस्या है ना, समय झूठ मूठ का बर्बाद हो जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि वेक्टर A है, B है, C है, A डॉट B क्रॉस C हमको निकालना है। करते क्या है, डिटर्मिनेंट से निकालने के लिए, मान लीजिए कि B क्रॉस C रहता तो आप क्या करते, तो बोलते कि ठीक है I J और K लिखते हैं हम। यहाँ पर B का कोएफिशिएंट दिया हुआ है B1 B2 B3, तो यहाँ पर लिखते हैं B1 B2 B3। फिर C का है, C का क्या दिया हुआ देखिए C1 C2 C3 लिख दिए, लेकिन B क्रॉस C नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है A के साथ। तो करते क्या है, डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूँ बच्चों, A यहाँ है, डॉट किया हुआ है, यानी ये स्केलर आंसर आने वाला है। हमको पता है I J K रखेंगे तो वेक्टर आएगा। तो करिए क्या, ये I कैप J कैप K कैप को मिटा दीजिए यहाँ पर, और जो वेक्टर A का कोएफिशिएंट है उसको उठा करके पहला में रख दीजिए, A1 A2 A3। यानी कि कितना आसान हो गया, कैसे हम लोग डॉट डिटर्मिनेंट्स में रखते हैं, A का कोएफिशिएंट रख दिए, बाद में है B का रख दो, बाद में है C का रख दो, बस। अब ये जो भी आंसर आएगा ना, स्केलर वैल्यू, स्केलर आंसर आएगा। स्केलर आंसर क्या हो सकता है हम जानते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव, या फिर क्या हो सकता है, 0, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसे निकालेंगे, डिटेल से निकाल लो बच्चों और ऐसे निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो हम यही कर लेंगे खटाखटा, ये तरीका हमको आता है, क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोग को। तो ऐसा ही हम ट्राई करेंगे, ठीक है। देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप हुज कोटर्मिनस एजेस, ये कोटर्मिनस
इसका मतलब को इनिशियल का मतलब क्या होता है? को इनिशियल का मतलब कि एक ही जगह से सब ओरिजिनेट हो रहा हो। को टर्मिनस मतलब समझिए कि भाई ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, एक ही जगह पे टर्मिनेट कर रहा हो मोर देन 2 वेक्टर्स, तो बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। भैया उसी को पकड़ के खींच तो वेक्टर्स है ना, तो ये हो गया को इनिशियल वेक्टर्स। यही 3 वेक्टर 3 एजेस बन जाता है मेरा पैरेललोपाइप्ड का, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। जैसे ये घड़ी है बच्चों, ठीक है, क्या हो गया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो एरिया हो गया, और वेक्टर सी हो गया यहाँ, तो यहीं से ले लो आप, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बन गया क्या 3 एजेस। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोटर्मिनस एजेस, आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ऐसा ऐसा एंड ऐसा। बोलता क्या है मेरे से, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो होगा ऑफ पैरेलल पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, ये क्या होता है, तो कोई भी निकाल लो, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, जैसे लिखना है लिख लो चलेगा, और जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड कर देना है। मेरे पास ए है, बी है, सी, क्या करें बच्चों, ठीक है कैपिटल में है ना तो कोई बात नहीं, कैपिटल लिख लो, ए डॉट, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी क्या कर लेते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। कैसे सिखाएं, डायरेक्ट कोएफिशिएंट उठा के छाप दो। कोएफिशिएंट क्या है, 2 - 3 1, तो यहाँ चला गया 2 - 3 1 चला गया। बी 1 - 1 2, तो ये हो गया 1 - 1 2। सी क्या है मेरे पास, 2 1 - 1 2 1 - 1, करिए मल्टीप्लाई। तो देखिए जिधर से हम लोग करते हैं बता चुके हैं, फर्स्ट रो से करेंगे तो ये प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। साइन अब हम ये लेंगे, ठीक है, माइनस पहले से है तो हम देखते हैं मेन हीरो मेरे लिए कौन बन जाएगा, +2, तो कर देंगे डंटी, क्या लगा दिए बच्चों, डंटी। उसके बाद ये माइनस है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना वो खुद माइनस है, तो हम ऐसे करेंगे, मेन हीरो लिखने के लिए तो हम लोग पता है कि कैसे करेंगे, +2 माइनस ऑफ -3, फिर लगा दो डंटी, और बाद में क्या है +1, फिर लगा दो डंटी, लिख लीजिए। +2 ऐसे करें तो बचेगा ये चारों, यानी कि -1 2 1 -1, फिर -3 ऐसे ढकेंगे और फर्स्ट रो भी ढक देंगे तो बचेगा 1 2 2 -1 1 2 2 -1, फिर लास्ट वाला ढक दिए तो 1 -1 और क्या है 2 1। कैलकुलेट करिए, जो भी आंसर आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। कैलकुलेट करते हैं इसका, ठीक, देखिए 2 हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं, -1 इतना क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 × 2 2। आप ब्रैकेट ब्रैकेट दे करके लिख लीजिएगा, ठीक है, माइनस माइनस बच्चों हो गया ये +3, ये क्या बन जाएगा देखिए 1 × -1 फिर माइनस 2 दूनी 4 ऐसे, फिर +1, ये हो गया 1 माइनस, इधर करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, यानी कि ये कितना आ जा रहा है -1, तो ये हो गया -2, ये है -5, तो ये 15 -15, 2 1 3, तो ये +3, आंसर आ रहा है -17 + 3, आंसर आ जाएगा फाइनली -14। तो ये क्या आया है, दिस इज A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C। हमको वॉल्यूम अगर चाहिए तो भाई उसका क्या कर देंगे, जो भी आंसर है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 14 मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, 14 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम है ना तो क्यूबिक यूनिट लिखना पड़ेगा, एरिया रहता था तो स्क्वायर यूनिट। बड़ी आसान लगा, कुछ नहीं है, बस एक डिटर्मिनेंट है उसी को उठा के सॉल्व करना है। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा, सारे वेरिएशन पढ़े, अकेला लिखो बाद में दुकेला, या फिर पहले दुकेला लिखो बाद में अकेला, ऐसे कर लो, 6 तरीका है लिखने का एक ही चीज को। बोलता क्या है, स्केलर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। कैसे भाई, कैसे बताइए सर, 3 वेक्टर कोप्लानर होना चाहिए। कोप्लानर का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही प्लेन में हो, तो लेट वेक्टर ए है यहाँ, लेट वेक्टर बी है यहाँ, लेट वेक्टर सी है यहाँ, तीनों एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही है, यानी ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है कि ए इधर बी इधर और सी है भैया वर्टिकली ऊपर, नहीं, सब एक ही प्लेन में है, यानी कि सब एक ही प्लेन में है का मतलब क्या हुआ कि देखो ऐसे बुक है बच्चों, ये प्लेन हो गया, इसी प्लेन पर जो है ना 3 वेक्टर लाई कर रहा है, तो कैसे लाई करेगा, ये भी यहीं है,
ये भी यही है, और एक और जो है ना, देखो 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 जरा, ये भी यही है भाई, सब यही इसी प्लेन पर है। तो मान लो कि ब्लू वाला है ए वेक्टर, पिंक वाला है बी वेक्टर, और जो ये ब्लैक है ना वो है सी वेक्टर। तो हम बोलते हैं ठीक है, ए बी सी क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, जैसे लिखना लिख लो। तो लेट ए डॉट बी क्रॉस सी, ए यहाँ है इसी प्लेन पर, बी क्रॉस सी करेंगे तो किधर होगा, सोचो। सब एक ही प्लेन पर था ना, किताब पर ही था, तो लेट किताब पर कहते हैं ए बी सी। अगर हम बोले कि ए डॉट, ये जो खोलेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ए डॉट बी क्रॉस सी। हाँ खोल रहे देखिएगा, बी क्रॉस सी, ए बी सी, बी के तरफ रखो, सी के तरफ हाथ घुमाओ, तो बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आ गया है, ये जो मेरा बुक था उसके परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी इज आउट ऑफ द पेज एंड वर्टिकली, मतलब ये परपेंडिकुलर। और ए कहाँ है, ए है कॉपी पर, तो भैया बी क्रॉस सी है कॉपी के बाहर और ए है कॉपी पर। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा सोचो, एक है बाहर एक है कॉपी पर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, हेंस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये विजुअलाइजेशन हो गया पूरा। देखो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या, बी क्रॉस सी जो डायरेक्शन होगा मेरा हो जाएगा आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज एंड परपेंडिकुलर टू द पेज। तो पेज के परपेंडिकुलर है, और ये कहाँ है भाई, ये है ऑन द पेज, ऑन द पेज। तो ये दोनों के बीच बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसे ही कोई दो परपेंडिकुलर अगर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 0। देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, 0, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू 0। तो समझंती विद्या है। इफ 3 वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, तो भैया वो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। ये तो मैथमेटिकली हुआ, विजुअलाइजेशन भी देखे। लेकिन एक और विजुअलाइजेशन, कोई भी 3 वेक्टर अगर बनाओ जो हम बुक पर ही बना रहे थे, बुक पर ही है भैया, ए बी सी सब, उससे वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या बनेगा। 3 वेक्टर एक ही प्लेन में रहेगा तो कोई जगह छापेगा क्या, कोई जगह नहीं छापेगा भाई। एक प्लेन में रहता है ना तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तब पता है कि हाँ कोई जगह छापता है। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम तो तब होता है जब 3D होता है भाई, जमीन पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है इंटू हाइट को परपेंडिकुलर हुआ जमीन के, तब वॉल्यूम को जगह छापा। एक के प्लेन में सब रहेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, तो ये तीनों मिला करके 3 कोप्लानर वेक्टर्स। एक और विजुअलाइजेशन क्या होगा कि 3 कोप्लानर वेक्टर्स सबटेंड्स कितना, सबटेंड्स 0 वॉल्यूम, 0 वॉल्यूम। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम हो जाए 0, और वॉल्यूम क्या देता है, ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम हो गया 0। तो आप ऐसे समझ लो, जिधर से अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों हमको उधर से समझ में आएगा। ठीक, ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द 4 पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स ऐसा ऐसा एंड ऐसा एंड ऐसा कोप्लानर। 4 पॉइंट है मेरे पास दिया हुआ, लेट 4 पॉइंट, तो 1 2 3 कैसा भी ले लेते हैं, लेट इट बी 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट को है ए बी सी डी। चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। यानी कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, इट इज ए पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि 1 2 3 इसका समझिए कि 1 2 3 जो है इसका पॉइंट हो गया पहला का। दूसरा का 3 - 1 2, तो 3 - 1 2 जो है इसका पॉइंट हो गया। जब पोजीशन वेक्टर दे तो आप पॉइंट बना लो ताकि आपको ऐसे ही समझ में आए। सी क्या है भाई, -2 लैम्डा 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा माइनस कितना है, -2 लैम्डा 1। और डी पॉइंट है 6 - 4 2, 6 - 4 और कितना है बच्चों, 2। अब ये 4 पॉइंट है, हमको बोल रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, ये जो चारों पॉइंट से है ना, बोला कि चारों पॉइंट कोप्लानर है। कोप्लानर का मतलब हम एक ही चीज समझे हैं कि भाई 3 वेक्टर्स जो हो और तीनों एक ही प्लेन में लाई करे, एक ही प्लेन में लाई करे। अगर ऐसा होता है
तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि उससे वॉल्यूम जो सबटेंड होता है वो 0 होता है। हमारे पास 4 पॉइंट दे दिया है, लेकिन हमको 3 वेक्टर्स की ज़रूरत है, तो कैसे बनाएं? तो जैसे ट्रायंगल में बनाते थे ना, क्वाड्रिलेटरल में 4 रहता था, तो चारों को मिल करके 3 वेक्टर, उसी तरह से बच्चों क्या करेंगे, लेट एक वेक्टर हम बना लेते हैं। देखिए कैसे, हमको 3 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होता है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो एक वेक्टर बना लिए हम, ये मेरा हो गया, पता है कौन, ए बी वेक्टर। एक वेक्टर बना लेते हैं ये, तो ये हो गया मेरा ए सी वेक्टर। एक वेक्टर हम बना लेते हैं ऐसे, ये मेरा हो गया ए डी वेक्टर। देखिए पता चल गया, 3 वेक्टर्स बना लेंगे ताकि चारों पॉइंट्स मेरा इंक्लूड हो जाए। इन तीनों वेक्टर्स से सबटेंड करने वाला जो वॉल्यूम होगा दैट शुड बी 0, बिकॉज ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्या है, कोप्लानर। क्या है, ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। तो हम लोग बोलेंगे सिंस all 4 points are coplanar, so volume subtended, volume नहीं होगा कुछ भी, so volume subtended by these 4 points must be 0। देखिए 4 पॉइंट है, ऐसे एरिया तो कुछ सबटेंड हो सकता है, एरिया है ना, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, लेकिन भैया वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम के लिए 3D कुछ होना चाहिए। सेम प्लेन में तो काहे का वॉल्यूम 0, तो वॉल्यूम सबटेंड जैसे 0 होगा 4 पॉइंट से, तो 4 पॉइंट से हमने 3 वेक्टर्स बना लिया। कौन कौन वेक्टर्स बनाए, बोलेंगे देयरफॉर वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय 3 वेक्टर्स हमने बनाया। कौन कौन, एक ए बी वैक्टर, एक ए सी वैक्टर एंड एक ए डी वैक्टर। सो वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय ये वैक्टर इतना विल बी क्या हो जाएगा, 0। वॉल्यूम इसका मतलब है कि भाई इस तरह से कुछ निकालो। क्या है बच्चों, 3 वेक्टर्स है ना, तो बोलेंगे पहले है ए बी, बाद में है ए सी और बाद में है उसके ए डी। ये क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हमको पता है कि ये जो भी आंसर आता है ना, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी है ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी आ सकता है। हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम शुड बी 0। इसका मतलब है क्या कि जो भी ये होगा ना, उसका हमको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड। ये डिटर्मिनेंट नहीं है बच्चों, याद रखिए, उसका मैग्नीट्यूड शुड भी क्या, 0, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। तो हम निकाल लेते हैं इसका, बस खत्म, लिख लीजिए। यानी हमको चाहिए क्या, वेक्टर्स चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक तो हो गया ए बी डॉट ए सी अक्रॉस हो जाएगा कितना, ए डी। ये शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन इसका कैसा, मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर सारी चीज़ निकाल लीजिए बच्चों। तो निकालते हैं, ठीक है। ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर, ओ बी माइनस ओ ए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लें। तो 3 में से 1 गया, देखिए कितना आ जाएगा, 2 आई कैप। 3 में से 1 चला गया, प्लस अब आ जाएगा देखिए -1 और ये -2। आंसर कितना आने वाला है, -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -3 जे कैप। फिर यहाँ देखिए 2 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 यानी कि -k कैप। तो ए बी वैक्टर मेरा निकल गया। ए सी वैक्टर ये हो जाता है ओ सी माइनस ओ ए। अब तो ये सब चैंपियन है, तो आराम से वो निकाल सकते हैं। ए सी, ए से गया सी, तो कैसे करते हैं, इतना माइनस इतना, यानी कि -2 - 1 कितना हो जाएगा, देखिए -3। तो हम लोग क्या लिखे, -3 आई कैप। फिर लैम्डा -2, तो प्लस ऐसे कर देंगे, लैम्डा -2 ये हो जाएगा मेरा जे कैप। हमको लैम्डा का वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, आगे चल कर निकलेगा। फिर 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 के कैप। तो ये भी निकल गया। अब एक है ए डी वैक्टर, हाउ टू फाइंड ए डी वैक्टर, तो ये हो जाएगा ओ डी माइनस हो जाएगा कितना, ओ ए। ओ डी कितना है, देखिए जरा, ओ डी है 6 और ओ ए है कितना, इतना। तो 6 - 1 हो जाएगा कितना, बोल देंगे, हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आई क्या, प्लस देखिए यहाँ -4 - 2 बच्चों -6 कितना हो जाएगा, -6 जे कैप। फिर यहाँ से 2 - 3 -1 तक के कैप। तो ये तीनों वेक्टर्स निकला। ये तीनों का हम निकालेंगे क्या चीज़, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सारे का कोएफिशिएंट उठा करके डिटर्मिनेंट्स के अंदर। लेकिन जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमको 0 करना है, पॉइंट वाला बात, ठीक।
तो चलिए निकालते हैं। तो बोलेंगे क्या, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी जो होगा ये क्या आने वाला है, डिटर्मिनेंट। ये देखिए 2 -3 -1 जो कोएफिशिएंट दिखे पहले का छाप दो, बाद में ए सी का क्या है देखिए -3 लैम्डा -2 और ये है -2, फिर ए डी ये है 5 -6 -1। इसका हम लोग को निकालना और जो भी आएगा उसका बाद में मैग्नीट्यूड। सो इसका जो भी होगा बच्चों ये इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि कोप्लानर इसका 0 है। बस यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा का जो वैल्यू है उसको निकाल लीजिए। तो 2 इंटू देखिए क्या आ जाएगा 2। अब बच्चों साइन आपको पता है कि कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले है +2 डंटी में क्या बचने वाला है, ये चारों बचेगा, लैम्डा -2 -6 -6 -1 ऐसे ये झाँप दीजिए तो ये बचा। -3 माइनस ऑफ -3 ये आएगा +3, तो इसको ढकेंगे तो खट लिख दीजिए। तो -3 -2 5 -1, उसके बाद यहाँ है प्लस ऑफ -1, फिर ब्रैक है ना, डंटी लगा करके देखिए क्या बच रहा है, -3 लैम्डा -2 5 -6 इक्वल टू जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू हम लोग कर देंगे 0। कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 2 इंटू देखिए कितना है, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा लैम्डा -2 और माइनस करेंगे, देखिए इतना इंटू इतना कर दिया, माइनस ऑफ, तो ये कितना है भाई 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12, कहानी खत्म। +3 तो ये आ गया 3 माइनस ऑफ 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए प्लस माइनस अपना वो चेक कर लीजिएगा आप, -1 फिर ये 6 तिया 18 -5 इंटू लैम्डा -2 और इक्वल टू क्या है 0। नेक्स्ट ये देखिए खोलते हैं, इसको कितना आ रहा है देखिए 2 इंटू, इसको खोलिए बच्चों क्या है माइनस लैम्डा +2 -12 है ना, पूरा खोलेंगे माइनस लैम्डा +2 -12, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा -10। यहाँ से भी माइनस बाहर ले लीजिए तो ये माइनस इधर आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में लैम्डा +10 शॉर्ट में, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया प्लस 10 3 13 13 3 39 माइनस ये क्या आ रहा है, जरा सा पहले खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये 18 -5 लैम्डा 5 दूनी 10, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई नहीं, लिखते तो रहना, करना क्या, 18 10 28 -5 लैम्डा हो जाएगा, सामने माइनस लगा हुआ है पलट जाएगा, यानी कि देखिए माइनस है तो ये 28 -5 लैम्डा, खोलोगे बच्चों क्या आ जाएगा देखिए प्लस 5 लैम्डा -28। ये जो है मेरा फाइनल जो है सॉल्विंग होकर के आया है इक्वल टू 0, पूरा इक्वल टू क्या कर देंगे 0। लेकिन जो भी ये आया है ना उसका हमको लेना क्या है पता है, मैग्नीट्यूड। जो भी आएगा उसका हमको पूरा क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वॉल्यूम इज 0। हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम जो भी होगा शुड बी इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा -20 + 39 + 5 लैम्डा -28 इक्वल टू 0। और क्या आ रहा है, 5 में से 2 गया बच्चों 3 लैम्डा, यहाँ कितना आ रहा है +39 माइनस 20 20 40 48 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये देखिए कितना हो जाएगा -18 में से 9 हो जाएगा 9, यानी 3 लैम्डा -9 इक्वल टू 0। 3 लैम्डा -9 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0। तो भाई 3 लैम्डा इक्वल टू बच्चों देखिए मैग्नीट्यूड यानी है ना पॉजिटिव जो भी है अपना, तो 3 लैम्डा उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा 9 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 3 3 या 9, यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर आया वो क्या है 3। बस है कुछ नहीं, कैलकुलेशन सिर्फ लेंदी है, जितना जल्दी जो है ना आप निकाल पाओ A.B क्रॉस C, 4 पॉइंट दे दे, 3 वेक्टर हम बना लिए, तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि वॉल्यूम शुड बी 0, जो भी आ जाए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ भी माइनस आता बच्चों, हाँ यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस आता, तब क्या करते एक माइनस लेते बाहर और ये हो जाता 3 लैम्डा +9। मैग्नीट्यूड लेना है तो जो मेन नेगेटिव है आगे वो हट जाता, तो 3 लैम्डा +9 इक्वल टू हम कर देते 0, बस इतना ही है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, इफ टू ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। कैसे भाई? दूसरा प्रॉपर्टी है टू वेक्टर्स आर इक्वल, मतलब कि मान लीजिए कि वेक्टर ए इक्वल टू अगर वेक्टर बी हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम जानते हैं कि क्या होता है, ए बी सी होता है। लिखने का तरीका हम बहुत देख चुके हैं, चाहे हम अकेला से स्टार्ट करें या दुकेला से स्टार्ट करें, जैसे हम लिखना चाहे इतना, ठीक है। अब ये दोनों बोल दिया है इक्वल, तो लेट हम ऐसे लिखते हैं, लिख हम किधर से भी सकते हैं, तो ए क्रॉस बी और डॉट सी ये भी लिखते हैं। अगर दोनों इक्वल ही होगा तो बच्चों ये भी है ए, ये भी हो जाएगा ए। आप जानते हो ए क्रॉस ए आंसर क्या होता है, जीरो वेक्टर, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो एंगल थीटा जीरो, तो जीरो तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा ए क्रॉस बी में, तो जीरो वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जीरो मल्टीप्लाई जैसे ही हुआ ना वो क्या दे देगा पता है, जीरो वेक्टर, ठीक है। सॉरी, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, पॉइंट वाला बात बच्चों, दोनों क्या है डॉट, डॉट जैसी होगा तो कहानी खत्म होकर के क्या आएगा, जीरो वेक्टर नहीं आएगा, याद रखिएगा क्या आ जाएगा, जीरो, इसलिए यहाँ पर जीरो होगा ना कि जीरो वेक्टर। यहाँ ठीक है जीरो वेक्टर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ठीक है चलेगा। तो जहां दो वेक्टर सेम हुआ खटाक से आंसर मार देंगे, मतलब कहीं अगर दिखाई दिया ए ए या ए ए, कहीं भी दो अगर दिखा सेम, आंसर बिना कुछ सोचे मार देंगे, क्या चीज, जीरो। इस तरह के सवाल आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो फिर से बोलता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। कैसे भाई? देखते हैं। पैरेलल, अगर ए पैरेलल है किसके, बी के, तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो ए इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम लोग, लैम्डा बी। जो बच्चे डायरेक्ट यही देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे भाई कैसे लिख दिए पीछे सारे एक्सप्लेन है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो ए इक्वल टू लैम्डा बी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी सी। सॉल्व करते हैं जरा। ए तो भाई ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, लैम्डा बी। ये तो बी अकेला है और ये है सी। देखो कैसे, इसको खोलेंगे कैसे, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले लेकर के लिख लेते हैं, तो लैम्डा बी क्रॉस बी और डॉट क्या हो जाता है, सी। खोलने का तरीका सीख चुके हैं। लैम्डा तो कांस्टेंट है, कोई ना मल्टीपल ऐसे, तो कांस्टेंट तो वो चला जाएगा किधर, बाहर, बचा ब्रैकेट में क्या, बी क्रॉस बी डॉट क्या हो गया, सी। देखो क्या है लैम्डा, बी क्रॉस बी जीरो वेक्टर, डॉट क्या है, सी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और जीरो मल्टीप्लाइड है, आंसर विल बी जीरो। यानी दो वेक्टर अगर कोई पैरेलल हुआ तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम सबटेंड ही नहीं करेगा। इसका मतलब है वॉल्यूम है, नो वॉल्यूम। फिजिकल मीनिंग अगर देखना हो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। कौन होता है भाई फिजिक्स में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ट्रायड, आई कैप जे कैप के कैप, है ना, बेस वेक्टर जिसको बोलते हैं, तो उसका बोलता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज यूनिटी। चेक करते हैं जरा ऐसे, यानी कि आई जे और के लिखा हो ऑर्थोगोनल, इतना कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों, जैसे हम चाहें, आई डॉट जे क्रॉस के या आई क्रॉस जे डॉट के कर लो, जिधर से लिखना है। तो देखो क्या आएगा, आई डॉट जे, इसका ट्रिक बताए थे ना, जे के दो बोल दिए ना, तो तीसरा वाला आंसर, और जे के बाद के आता है क्या, हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो प्लस ही होगा। अगर उल्टा लिखा रहता तो माइनस है ना। देखिए आई डॉट आई, क्या आंसर आ जाएगा, वन। ये हो गया। अगर मान लीजिए आई जे के, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई जे के आई, तब क्या होगा, ठीक है, बस यहाँ जे के बाद साइक्लिक में लिख दिया गया, कर लो, जे डॉट के क्रॉस आई। देखो क्या आ रहा है, जे डॉट के बाद क्या आता है, आई ही आता है, सही लिखा हुआ है, तो प्लस जे ही आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, जे डॉट जे बच्चों क्या हो जाएगा, वन। तो ये रहा, पता है इतना समझने का तरीका। लेकिन इसी में अगर मैं बोलूं कि जरा पलट दे, तब एक आधे को कहीं ना कहीं पलटा हुआ अगर हो तब क्या होगा, मान लीजिए कि आई के और जे हो, कुछ भी बोल दे कभी निकालने के लिए, तो क्या करूँगा, तो ठीक है भाई, आई डॉट हो जाएगा बच्चों के क्रॉस जे, क्या हो जाएगा, आई डॉट के क्रॉस जे। देखो जरा, दिस इज आई डॉट के जे आई, लेकिन के बाद जे आता है क्या, नहीं, उल्टा लिखा तो माइनस। देखो आई डॉट आई हो जाएगा वन, सामने लगा हुआ है माइनस, आंसर आ जाएगा -1। यानी कहने का मतलब कि आई जे के आई अगर सिस्टमेटिक अगर लिखा हुआ है ना सीरियल वाइज में, तो ये 1 देगा। कहीं अगर एक आधे को पलटी मारे ना, तो भाई आंसर क्या दे देगा, -1। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड का मतलब हो गया कि आई क्रॉस जे के राइट हैंडेड सिस्टम में जब हो लिखा हुआ, आंसर विल बी ऑलवेज यूनिटी।
पलटी रहा एक भी तो आंसर -1। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा पूरा वेक्टर्स। इसका डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा और पूरा वेक्टर्स में हम लोग फिर मास्टरी कर लेंगे। थैंक यू।